दोस्तों कक्षा 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। याद रखिएगा ये पूरा का पूरा पेपर है आप सभी के लिए, जिसमें हिंदी विषय के संपूर्ण सॉल्यूशन को मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। आपको सभी बच्चों को एक काम करना है कि मेरे द्वारा बताया गया पूरा सॉल्यूशन याद करना है अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा साथियों, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। तो विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना छायावाद में मिलती है और आप सभी बच्चों को छायावाद याद रखना रहेगा करेक्ट आंसर में। गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है, तो छंद के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक बहर होता है। ये बात आप सभी बच्चों को सीख लेनी है, आज ही गांठ बांध के याद रख लेना। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं। चंद्रकांता संतति देवकीनंदन खत्री का है दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को देवकीनंदन खत्री बताना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार है, तो शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार लोक कला होती है। इसमें आपका सभी का आंसर लोक कला हो जाएगा। पत्रकारिता का मूल तत्व है। पत्रकारिता का मूल तत्व आप सभी बच्चों को आंसर लिखना है साथियों, और वो हो जाएगा जिज्ञासा, क्योंकि जानने की इच्छा ही पत्रकारिता का मूल तत्व होता है। तो जिज्ञासा इसमें आप सभी को आंसर करना रहेगा। इसके बाद में अगला देखिएगा, जो कभी तृप्त ना हो उसके लिए अतृप्त शब्द होता है, और ये करेक्ट है आपका। अब देखिएगा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में लगने की बात कही है, तो वृक्ष के साये में धूप लगने की बात कही है। कुएं की खुदाई और चिनाई का काम चेजा कहलाता है, इसमें आपको चेजा लिखना है। पत्रकारिता का प्रतिबिंब है, तो यथार्थ जो होता है उसका प्रतिबिंब है, तो इसमें आपको यथार्थ करना रहेगा आंसर के रूप में। मियाँ चारपाई पर बैठे, तो इसमें याद रखिएगा बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। विरोध ना होते हुए भी जहाँ पर विरोध का आभास हो उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखनी है। तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द कहलाते हैं, तो वो तद्धितमान बोलते हैं उनको, तो इसमें आपको तद्धित मान लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तद्धित मान आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। कुएं का अन्य नाम, तो कुएं का अन्य नाम आप सभी बच्चों को बताना रहेगा, और वो हो जाएगा पार, तो इसके आगे आपको पार लिखना है। नेक्स्ट है सरकारी पत्र, तो सरकारी जो पत्र है दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा औपचारिक पत्र। ठीक है ना, तो जो सरकारी पत्र है वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है डार से बिछुड़ी, तो डार से बिछुड़ी में आपको कृष्णा सोबती लिखना है इसके जस्ट आगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना सभी बच्चे। कवित्व जो दिया है, कवित्व में 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो कवित्व के आगे आपको 4 चरण लिखना है। शब्द और अर्थ का संबंध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों शब्द शक्ति उसको बोला जाता है, तो आप सभी को इसको मिलान करना है शब्द शक्ति से। राजभाषा दोस्तों सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसको राजभाषा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद उपन्यास दिया है, तो उपन्यास में आप सभी को श्रव्य काव्य दे रखा है, इसको ऐसा लिख देना। ठीक है, अच्छे से आंसर करना है सभी बच्चों को। और दोस्तों आपका सही जोड़ी बनाइए वाला जो क्वेश्चन है, ये एक और इम्पोर्टेंट आपकी सही जोड़ी है। इसमें ध्यान रखिएगा 2 सही जोड़ियां हैं इस पेपर में। ठीक है, अब 2 सही जोड़ी में से आप लोगों को कितने 7 दूनी 14 सीखने को मिल रहे हैं, तो 14 ही सीख के जाना। ठीक है, तना या मोटी टहनियाँ डंगाल कहलाती है। UNI, तो UNI के आगे आपको क्या लिखना रहेगा, तो इसमें दैनिक समाचार एजेंसी। शेखर जोशी, तो दोस्तों यहाँ पर शेखर जोशी के आगे आप लोगों को अल्मोड़ा लिखना है। चौपाई छंद में 16 मात्रा लिखना है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। चित्रकार के आगे आप सभी भैया बहनों को चितेरा लिखना रहेगा। और प्रेमचंद जो दिया है इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण जोड़ियां मैंने आपको बता दी है। अब आप सभी एक काम करिएगा, आपको नोट्स अगर चाहिए तो हमारा जो ऐप है, ऐप मेंस एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डाउनलोड जरूर करिएगा। ठीक है, मात्र 75 में आपको हिंदी के इम्पोर्टेंट नोट्स प्लस वीडियोस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जो है उनको कविता का गांधी भी कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों आप सभी बच्चे एक काम करिएगा कि जो जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ना,
इन सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो 11 सदस्य थे दोस्तों, इसमें आपको लिखना है 11। ठीक है, करेक्ट आंसर में 11 सदस्य। नेक्स्ट देखिएगा, किस कवि को कविता का गांधी। तो दोस्तों ये भवानी प्रसाद मिश्र है ना, इनको ही कविता का गांधी कहा जाता है। ये 2 प्रश्न आपके पास मिल गए। धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो वो पंजाब प्रांत के हैं, तो इसमें आपको पंजाब लिखना है करेक्ट उत्तर में। अनुस्मारक के रूप में किसका हवाला दिया जाता है? तो अनुस्मारक के रूप में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। पूर्व पत्र आप इसमें लिख दीजिएगा। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी पूर्व पत्र आप इसमें आंसर कर देंगे करेक्ट। ठीक है ना। और एक बात सुनिएगा, देखिए धनराम किस जाति से था? तो धनराम लुहार जाति से था, तो इसमें आपको लुहार लिखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा 100 सुनार की और 1 किसकी? लुहार की। तो धनराम लुहार जाति से था। भोज ने कितने शब्द गुण बताए हैं? तो यहाँ पर जो भोज है इन्होंने 24 शब्द गुण बताए हैं, तो आप सभी को कितना लिखना है? 24 लिखना है करेक्ट। पर्यायवाची शब्दों को और क्या कहते हैं? तो इसको समानार्थी भी बोला जाता है। पर्यायवाची को समानार्थी बोला जाता है या फिर समानार्थक भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों में से आप एक अच्छे से लिख दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, और दोस्तों अब आपके सत्य असत्य आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सारा मैं आंसर बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, बिल्कुल छायावाद के जनक है जयशंकर प्रसाद। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी स्वर में रहता है। तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सत्य के रूप में बताना रहेगा। ठीक है, लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी भी बोला जाता है। ठीक है, स्वर साम्राज्ञी का मतलब क्या होता है? तो स्वरों की रानी। ठीक है, डायरी अंतरंग साक्षात्कार है, बिल्कुल सत्य बात है ये। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को मिर्जा गालिब का शेर सुनाया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी बच्चों को सत्य के रूप में इसको भी लिखना है। नेक्स्ट है रस्सी नहीं सांप है में भ्रांति मान है, बिल्कुल भ्रांति हो रही है। ठीक है, तो इसमें सत्य आपको लिखना है। अभिकर्ता एक तकनीकी शब्द है, ये बात भी सही है, इसका मतलब सारे ही सही है इसमें। ठीक है ना, ये जितने भी दे रखे हैं ना सारे के सारे सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी, क्योंकि 6 क्वेश्चन याद होंगे। और दोस्तों हमारा जो ऐप है ना, ऐप को सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना। मेंस एजुकेशन जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर लिखोगे या मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसके माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। वहाँ पर आपको सभी को मिल जाएगा हमारे द्वारा बनाया गया नोट्स।